नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। बोले, आगामी महाकुंभ का ट्रायल होगा इस बार का माघ मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पूर्व आज अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करेंगे तैयारियों की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चलाया स्वच्छता अभियान। अयोध्या में सुरक्षा के साथ पारिवारिक वातावरण का एहसास कराएगी पुलिस, प्रशिक्षित किए जाएंगे सुरक्षाकर्मी। और कोहरे में कम दृश्यता के कारण रोक दी जाएंगी परिवहन निगम की बसें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज पहुंचकर माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के तहत हो रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में माघ मेले को 800 हेक्टेयर में विस्तार देने का काम किया जा रहा है। इस बार माघ मेला कुछ विशिष्ट होगा। खासतौर पर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण प्रयागराज में भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पहली बार यहाँ पर माघ मेले को विस्तार देने का कार्य हुआ है और प्रयास किया गया है कि यहाँ पे माघ मेले में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस पूरे मेले को विस्तार दिया जाए। 6 सेक्टर बनाए गए हैं। फेंटून ब्रिज भी 6 इसमें बढ़ा करके तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माघ मेला आगामी महाकुंभ के ट्रायल के तौर पर आयोजित हो रहा है और इस वर्ष कल्पवासियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्यता को लेकर विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए। प्रयागराज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने यमुना नदी में उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर को प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वह विभिन्न निर्माण कार्यों व प्रधानमंत्री के आगमन से जुड़ी तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या आगमन पर प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में 3 दिनों से अयोध्या को स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ने कल अयोध्या के अशरफी चौराहे और आसपास के क्षेत्र की सफाई में श्रमदान किया। अभियान के पहले दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास सफाई अभियान चलाया गया था। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जन्मे राम, स्वच्छ अयोध्या धाम अभियान के जरिए अयोध्या के निवासियों और श्रद्धालुओं को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ अयोध्या के संदेश को घर घर तक पहुंचाकर इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अयोध्या के विकास की यात्रा में हम सभी का कर्तव्य है कि अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने कल अयोध्या पहुंचकर प्रधानमंत्री के दौरे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। नगर विकास मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या को अतिरिक्त मानव बल और मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। प्रथम 30 तारीख की जो तैयारियां हैं उसको करने के लिए, देखने के लिए, कराने के लिए और उससे भी आगे चलते हुए 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें भी जो करना आवश्यक है उसको कराने के लिए हमने माननीय मेयर साहब के निवेदन पे, नगर निगम के निवेदन पे अतिरिक्त मानव बल, अतिरिक्त धन, अतिरिक्त मशीनें अगल बगल के नगरों से, राज्य के नगरों से, हमारे विभाग से भेजा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल से प्रारंभ हो गई।
आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। उन्होंने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने का निर्देश दिया। अभी तक सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित थी, जिसमें अधिकतम आयु सीमा को अब 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में तैनात सुरक्षा कर्मियों के मित्रवत व्यवहार का संदेश देश दुनिया तक जाए, इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पूर्व सुरक्षा कर्मियों का 1 सप्ताह भर का प्रशिक्षण कोर्स चलाया जाएगा। रेलवे पुलिस इस संबंध में खास तैयारी कर रही है। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे जय नारायण सिंह ने बताया है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रद्धालु यहां सुरक्षा के साथ पारिवारिक वातावरण का भी एहसास करें। उन्होंने बताया कि अयोध्या से आने और जाने वाली सभी ट्रेनों में पुलिस एस्कॉर्ट की तैनाती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आए बदलाव, साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी है। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि यह यात्रा सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करती है। यह यात्रा दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंच रही है और लोगों को एकजुट कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश की जनता, विशेषकर महिलाओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि लगभग 50 दिन पूर्व शुरू हुई यह यात्रा देश के लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए आवेदन मिले हैं। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और 1.25 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ समयबद्ध सीमा में सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रमों का दौर जारी है। कल बदायूं में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा, महाराजगंज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार और मिर्जापुर में केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुई। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस दौरान शिविर लगाकर लाभार्थियों का विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकरण किया गया। कम दृश्यता के कारण मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कोहरे में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों, चालकों और परिचालकों की सुरक्षा के लिहाज से परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने क्षेत्रीय, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों और सेवा प्रबंधकों को सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोहरे में दृश्यता न होने पर बसों का संचालन रोक दें। बसों को बस स्टेशनों, टोल प्लाजा और हॉल्ट स्टेशनों पर ही रोका जाए। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में शामिल होने के लिए तमिल श्रद्धालुओं का 6वां दल कावेरी कल काशी पहुंचा। मेहमानों का स्वागत प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने किया। संगमम में तमिल लेखकों का समूह कल अकादमिक सत्र में शामिल होगा। इस सत्र में तमिल और हिंदी साहित्य के विचारों, समावेशी और प्रगतिवाद पर चर्चा होगी। इस बीच काशी तमिल संगमम का तीसरा समूह नर्मदा कल काशी से प्रयागराज पहुंचा। तमिल मेहमान संगम नगरी की समृद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के साक्षी बने। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। बोले, आगामी महाकुंभ का ट्रायल होगा इस बार का माघ मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पूर्व आज अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करेंगे तैयारियों की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चलाया स्वच्छता अभियान। अयोध्या में सुरक्षा के साथ पारिवारिक वातावरण का एहसास कराएगी पुलिस, प्रशिक्षित किए जाएंगे सुरक्षा कर्मी। और कोहरे में कम दृश्यता के कारण रोक दी जाएंगी परिवहन निगम की बसें।